अगर हम मोहम्मद आमिर की बॉलिंग की बात करें, मोहम्मद आमिर 2024 का वर्ल्ड कप खेले, उसके बाद रिटायरमेंट का ऐलान किया। अब पिंडीज की टीम ने उन्हें लिया और वहां पर कोर्टनी वॉल्श जैसे जो है वो खिलाड़ी मौजूद हैं जो वेस्ट इंडीज की कप्तानी कर चुके हैं। मोहम्मद आमिर को क्या हो गया? उनकी बॉलिंग में आपको कुछ नजर आती है, थ्रस्ट नजर आता है? अब इकबाल भाई, अगर पर्सनली पूछे, हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि जिस तरह से वो जिस रूप में आमिर नजर आए इस PSL में, पिछले सीजनों में अच्छा नहीं था। वो एक्सपेक्ट यही कर रहा था मुझसे कि टॉप ऑर्डर में आएंगे, नया बॉल से स्विंग करेंगे, विकेट लेने, ये वो नहीं हो पाया। और अगर ओवरऑल आप पिंडी का माहौल देखें टीम का, तो काफी मोरल गिरा हुआ लगा है। काफी जो बैटिंग में प्रॉब्लम आ रहे हैं, बॉलिंग में आ रहे हैं, फिर कभी नया बॉल कर रहे हैं, कभी पुराना कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा जो है ना अनसर्टेनिटी है, और जिसकी वजह से वो पूरी टीम का खमियाजा बना है। और अभी तक एक देखिए, जिस तरह हम बैटिंग की बात कर रहे हैं ना, पार्टनरशिप की, तो मेरे ख्याल में बॉलिंग की भी पार्टनरशिप होती है, और वो बहुत ज्यादा मिसिंग है। अगर एक ओवर कोई अच्छा करता है तो अगला वो लूज कर देता है, तो पार्टनरशिप में बिल्कुल बॉलिंग, तो ओवरऑल ही सिनारियो रावलपिंडी का पूरा नजर नहीं आया। आज कोयटा की जानिब से खलील अहमद ने अच्छी बॉलिंग की, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है खलील अहमद। फिर कुछ और बॉलर्स ऐसे नजर आए, इमरान रंधावा, उन्होंने भी खासी बेहतर बॉलिंग की। जो यंग फास्ट बॉलर्स हैं, आप क्या समझते हैं, जोर ज्यादा लगा रहे हैं या कोई सेंसिबल बॉलिंग कर रहे हैं? देखिए, जोर भी ज्यादा लगा रहे हैं और प्रॉमिसिंग भी है, लेकिन उनको सीखना पड़ेगा। देखिए, नया बॉल, ये जो वाइट बॉल है स्पेशली, ये चंद बॉलों के लिए स्विंग होता है। जिस तरह आपने इमरान रंधावा की बात की, आज उनका इतना इतना इन स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, एयर में स्विंग हो रहा था। आप जितने भी अच्छे बॉलर देख ले, वो कोशिश करते हैं कि नया बॉल जब तक एयर में स्विंग थोड़ा सा मिल रहा है उसको यूज करें, क्योंकि उसके बाद फिर आपको विकेट से इतनी ज्यादा हेल्प नहीं है हमारी इन कंडीशन में, तो वो एयर में जरूर स्विंग करने करते हैं, और जिन्होंने भी किया है उसका रिजल्ट इनको मिला है। फवाद, विकेटों का अगर कंपैरिजन करें, कराची की विकेट्स और अब लाहौर की, पहले भी फर्स्ट फेज की और अब विकेट्स, तो आप समझते हैं कि लाहौर की विकेट बैट्समैनों के लिए ज्यादा हेल्पफुल है? नहीं, बैट्समैनों के लिए इसलिए देखें, है दोनों ही अच्छी बैटिंग के लिए भी, और इवन सेम जो बॉलर हमने बात की कि बॉलिंग, अगर अच्छी बॉलिंग, बॉलर जब अच्छी बॉलिंग करेगा तो उसको भी फेवर मिलता है। यस, ये आप देखिए कि वहां पर जब हम लाहौर में जाते हैं, पंजाब साइड पे आप कहीं भी खेलते हैं, वहां पर बल्ले पे बॉल आता है। कराची में क्या है, कराची में बल्ले पे बॉल नहीं आता, उधर आपको टाइम देना पड़ता है, स्लो आता है। तो आप देखें कि ज्यादा लंबे छक्के भी नहीं लगते। अगर आप देखें कराची में ज्यादा लंबे छक्के आपको पिंडी में मिलेंगे या लाहौर में मिलेंगे, क्योंकि वहां पर बॉल आगे कनेक्ट करता है बल्ले से। तो ये चीजें मिसिंग है, और ये डिफरेंस रहता है। और हाँ, बाउंस का भी फर्क होता है, कराची में भी बाउंस का फर्क होता है और उधर भी बाउंस का फर्क होता है। लाहौर में ज्यादा था बाउंस? लाहौर में जाहिर है बाउंस होता है, बाउंस भी ज्यादा होता है, इवन स्पिन इतना नहीं होता, इधर स्पिन थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं। अगर आप देखें कि जब वनडे क्रिकेट भी होता है, टेस्ट क्रिकेट भी होते हैं, तो टेस्ट क्रिकेट भी देखें लाहौर में कम रिजल्ट आता है, बट कराची में आ जाता है। तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंस है यहाँ। इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो स्टीव स्मिथ के हवाले से भी बात करेंगे। जो जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं वो जान मार रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ जान छुड़ा रहे हैं। और पीटर सडल को आप देख लें, 41 बरस की उम्र में इस हीट में वो सारे मैचेस खेल लें। और इसी तरीके से स्टीव स्मिथ लॉन्ग ऑन पे जब वो फील्डिंग करते हैं या लॉन्ग ऑफ पे, तो पूरे जान मारते हैं। इस पर हम बात करेंगे। आज स्टीव स्मिथ ने भी जो बैटिंग की, हालांकि साहबजादा फरहान जल्दी आउट हो गए मुल्तान सुल्तान की जानिब से, लेकिन तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। इस पर बात करेंगे, बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। ब्रेक पे जा रहे हैं, और प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और इस ट्रांसमिशन में हम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, PSL के हवाले से बात करते हैं, खिलाड़ियों की कारकर्दगी के हवाले से बात करते हैं, टेक्निकल इश्यूज जो हैं उनके हवाले से बात करते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी। एक नजर डाल लेते हैं कि टॉप के जो बैट्समैन हैं, अभी तक तो कुसाल परेरा ही टॉप पर हैं। दो बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक 400 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं। तो सबसे ज्यादा रन जो है कुसाल मेंडिस के, कुसाल परेरा नहीं, कुसाल मेंडिस के, जिनके 413 है, और बाबर आजम के 401 है। फवाद, इस चार्ट को आप कैसे देखते? चार्ट जबरदस्त है। देखें, दोनों टॉप के बैट्समैन जो है टॉप पे हैं, और नीचे हसन नवाज है, क्योंकि आज भी वो 0 पे आउट हो गया। अगर देखिए, अब गैप बहुत आ गया है। अगर नीचे वाले बैट्समैन को देखा, जो दो टॉप पे हैं, तो तकरीबन 125 रन का फर्क है। तो 125 रन का फर्क, मतलब ये कि कम से कम 2 इनिंग्स में उनको बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। 70-70 रन की इनिंग खेलेंगे तो जब जाके इनको टच करेंगे। तो आई थिंक जो
आगे बैट्समैनों में नजर आते हैं। इन दोनों में ही होगा कि टॉप बैट्समैन कौन रहेगा, बेस्ट बैट्समैन कौन होगा इस टूर्नामेंट फखर का। जमान आगे आ सकते हैं, अब वो चौथे नंबर पर आ गए रन देखिए में। फखर एक ऐसा बैट्समैन है क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ओपन आते हैं। जब वो खेलते हैं तो वो ऐसे ही खेलते हैं, तो वो अगर वो फाइनल तक गए तो उनके पास जाहिर है इनिंग्स भी ये 2 मैच ये कर लें, 3 मैच और कर लें, तो 5 इनिंग्स वैसे ओवरऑल बचती हैं। तो 5 मैचों में जाहिर है अगर फखर जमान 300 रन कर सकता है आराम से, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है जिस तरह की उसने आज सेंचुरी भी बनाई है। बाकी ये है कि 4 अच्छा नजर है। अगर सारे बैट्समैन को समीर मिन्हाज भी देखें, अभी उसके 6 मैच हैं, उसके पास भी 4 जो है मौका है। नहीं सॉरी साहब ज्यादा फरहान को क्या हो गया? 7 मैचेस में वो शुरू में बड़ा अच्छे थे, 100 भी किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद तो वो बुझे बुझे नजर आए। आज भी वो सिर्फ 20 रन बना सके। देखिए वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल तो सही है, 270 रन 7 मैचों में इतने बुरे नहीं, लेकिन बट यस एक वो कहते हैं ना शुरू किया था उन्होंने, हाँ जी, मोमेंटम। एक जो बैट्समैन है कंसिस्टेंट इतने रन्स करता आ रहा हो ना, जब वो रन्स नहीं करता ना तो बंदा ये कहता है कि इसको हो क्या गया। जैसे कि हम बाबर की बात भी कर रहे थे, लेकिन देखें जैसे उसने की 2 इनिंग्स लगी तो वो 400 पे पहुंच गया। तो सेम लाइक साइदर फरहान का कि उसकी भी एक इनिंग चाहिए, वो भी 400 के करीब पहुंच जाएगा। तो उसके पास भी इनिंग्स इतनी मौजूद हैं कि वो आगे ऊपर टॉप में आ सकता है। समी अगर शान मसूद को देखें, शान मसूद ने 8 मैचेस में 253 रन, उनका स्ट्राइक रेट भी देखें 167 का, और जिस तरीके से वो अपनी टीम को, हालांकि कोई 50 उन्होंने नहीं किया, कोई 100 नहीं किया, लेकिन वो मुल्तान सुल्तान के लिए उनका तजुर्बा काम में आ रहा है कि अगर विकेटें गिरती है तो शान मसूद बीच पे जाकर इनिंग को स्टेबलाइज करते हैं। ना सिर्फ स्टेबलाइज कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कंसिस्टेंट रन भी कर रहे हैं। देखें जिस जगह वो पारी कर रहे हैं वहां पे आपको नहीं मिल रही कि 60-70 80 बॉले कि बहुत बड़ा स्कोर करें। तो और ऊपर से चेसिंग का प्रेशर अलग होता है कि आपको टारगेट की तरफ जाना है। तो मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, कंसिस्टेंट बैटिंग कर रहे हैं। और अगर आप पूरे 10 में देखें तो मेरे ख्याल में 2-3 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही है, बाकी ज्यादातर ओपनर बैट्समैन है। ओपनर को ये एडवांटेज ज्यादा होता है कि उनको बॉलें भी मिलती हैं, पावर प्ले में भी वो आराम से स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल देखा है आपने, क्योंकि ज़ाहिर 2 फील्डर बाहर होते हैं और फिर ओपनर के पास तो पूरा कमांड होता है, क्योंकि 120 बॉलें नजर आ रही होती हैं। समी भाई ने जिस तरह कहा कि मिडिल ऑर्डर में इतना आसान नहीं होता। शान मसूद की इसलिए तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि वो 4 नंबर पे आ रहे हैं, उनका नंबर नहीं है, बट जाहिर है उनको पता चल गया कि यार मैं अब 4 नंबर ही खेलना, अगर आगे मैं कहीं होता भी हूँ तो 4 नंबर ही खेलना पड़ेगा। लेकिन उस 4 नंबर पे आके 8 इनिंग में जैसे आपने बताया ना 50 है ना 100 है, तो फिर भी उस वक्त जो है 253 रन पे खड़े हैं और विद द गुड स्ट्राइक रेट 167 का स्ट्राइक रेट 4 नंबर पे, बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखें हसन नवाज हैं उधर 9 मैचों में 288, वो भी 4 नंबर है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट देखें 1। तो ये बहुत बड़ा जो है गैप है इन दोनों के बीच में। तो आई थिंक शान मसूद जो है डोर नॉक कर रहे हैं, क्योंकि जब वो ये बाहर भी हुए 2022 के वर्ल्ड कप में तो टॉप पे थे पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग लाइनअप में, जिसके सबसे ज्यादा रन थे, लेकिन आते के साथ उनको ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन अगर हम सभी बॉलर्स पर नजर डालें कि बॉलिंग के शोबे में देखते हैं कि टॉप पर देखें सुफियान मुकीम है जिनकी 17 विकेटें हैं, शाहीन शाह अफरीदी की 14 विकेटें। फास्ट बॉलर में शाहीन शाह अफरीदी का जो इकोनॉमी रेट है वो भी 7 का है, कोई इतना ज्यादा नहीं है। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? हसन अली हैं, फिर उसके अलावा मोहम्मद आमिर की 10 विकेटें हैं, हम जो बात कर रहे थे, लेकिन उनकी 8 मैचों में 10 विकेटें, लेकिन उनका इकोनॉमी रेट जो है अगर आप देखें मोहम्मद आमिर का तो वो 8.5 का है। जी हाँ बिल्कुल। देखें बात ये है कि वैसे अगर ओवरऑल देखें नॉट बैड परफॉर्मेंस, लेकिन अगर आप टोटल सिनारियो के लिए अगर आप टीम का सिनारियो देखें तो एक भी नहीं जीती। तो आप देखें सीनियर प्लेयरों को हम इसीलिए ले आते हैं टीम में कि वो आके टीम को मतवाद जिताएं। देखिए खाली अपनी परफॉर्मेंस अपना स्टेट अलग बात है, लेकिन एक टीम को जिताना वो अलग बात है, वो ही सिर्फ मिसिंग नजर आ रहा है हमें में से। और अगर आप देखें अरफात मिनाज की भी 9 विकेटें, अबरार भी बुझे नजर आए, अबरार की 9 विकेटें, मोहम्मद अली की 9 विकेटें। तो उस लिहाज से अगर देखें फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स, उस्मान तारिक की भी 9 विकेटें, तो मिक्स अप है एक तरह से, फास्ट बॉलर्स भी आउट कर रहे हैं और स्पिनर्स भी। जी हाँ, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है कि अगर सुफियान मुकीम और शाहीन को हटा दें तो अभी भी मैं समझता हूं कि बॉलरों में काफी मार्जिन है कि वो और ज्यादा आउट करने चाहिए थे। इस तरह की बॉलिंग नहीं हो रही PSL की। जैसे हमने कहा कि जो पहले सीजन गुजरे उसमें एक्सपेक्ट यही करते थे लोग आके कि टॉप क्लास बॉलिंग के खिलाफ खेल रहे हैं, लेकिन उस तरह का म्यार अभी तक PSL में नजर नहीं आया। फवाद अगर आप देखें शाहीन शाह अफरीदी वो